हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको एक्सरसाइज 2.2 करवा रहा हूँ और ये चैप्टर नंबर सेकंड की सेकंड वीडियो रहेगी। ठीक है, तो आपने अगर 2.1 नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। मैंने बहुत डीपली समझाया है और कंसेप्ट बताया कि क्या क्या चीज करनी चाहिए। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ इक्वल लगा है तो इसको इधर ले आओ और ये पूरी गिनती है, फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है, इसको इधर ले आओ। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ये सेम उतारा। जब ऊपर से कोई चीज नीचे उतारते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन जब इक्वल के इधर लेकर आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस का 1/5 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5 होगा। देखो, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। अब 3x में से 2x के कितने बचे, x अपॉन में 6, 5 और 4 कितना होगा, 9 अपॉन में 20। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत आसान तरीके से बताया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। आप ऐसे भी कर सकते थे, डिवाइड वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखो, ये मल्टीप्लाई में ना 20, ये इधर जाके डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, आप देखो कि कौन सा नंबर है जो कट रहा है ऊपर नीचे। देखो 2 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 2 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। और किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे। तो 3 9 जा 27, 10 का 10, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। 10 दूनी 20, 7 बचे तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/10 और यहाँ पर 2, क्योंकि ये वाला 2 इधर चला जाएगा। अगर आप इतना लिखोगे तब भी ठीक है, इतना लिखोगे तब भी ठीक है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। फुल स्टॉप लगा दो या आप लिख दो ANS आंसर। ठीक है, फिर आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। n अपॉन में 2 माइनस 3n अपॉन में 4, 5n अपॉन में 6 इज इक्वल टू में 21। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो ये वेरिएबल पहले से एक तरफ है। अब आपके सामने 3 दे रखे हैं। अब आपको मैं आसान तरीका बता दूं, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, 2 4 और 6। तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, एलसीएम लो। 2 के बढ़ में 2 1 नंबर पे आता है, 2 के बढ़ में 4 2 नंबर पे आता है, 2 के बढ़ में 6 3 नंबर पे आता है, 2 के बढ़ में 2 1 नंबर पे आता है, 3 का 3 हो गया, 3 के बढ़ में 3 जो है 1 नंबर पे आता है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आ गया। हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। अब 2 के पाड़े में 12, 2 के टेबल में 12 कौन सा नंबर पे आता है, 6 लिख दो ऊपर। 4 के टेबल में 12 कौन सा नंबर पे आता है, 3 लिख दो। 6 के टेबल में 12 कौन सा नंबर पे आता है, 2 लिख दो। हाँ या ना, हमने ऊपर नंबर लिख दिए। जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं पूरे बेस से समझा रहा हूं। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ कुछ नहीं तो एक मानेंगे, 6 1 जा 6n हो गया, 3 3 जा 9n हो गया, 2 5 जा 10n हो गया, इज इक्वल टू में क्या, 21। ठीक है, अब प्लस वाले देखो कौन कौन से हैं, ये प्लस का और ये प्लस का। तो 10 और 6 कितने हो गए, 16n, 9n सेम उतार दिया। ठीक है, अब जब एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा घटाएंगे। तो 16 में से 9 के कितने बचे, 7n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। n इज इक्वल टू 21। ये 7/12 है ना, ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा
7 नीचे आ जाएगा। मैंने इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा, आपको ये रूल बताने के लिए कि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, अगर कोई साइन हो तो बीच में मल्टीप्लाई होता है, और ये लाइन डली तो नीचे डिवाइड में है। अब देखो किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में दोनों आते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ऊपर क्या बचा 12 3 जा 36, 36 हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 2। अब ध्यान से देखो, पहले आपको वेरिएबल एक तरफ कर लेने, कांस्टेंट एक तरफ कर लेने, उससे जल्दी हो जाता है। x लिखा, माइनस का 8x अपॉन में 3 लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, इसलिए मैंने इसको उतारा नहीं, इसको उधर ले जाएंगे। ये माइनस का है ना 5x, ये वेरिएबल वाला इधर ले आओ। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये ना एक तरीका होता है ना, तरीका जैसे रोड पर में कैसे चलना चाहिए, तो अगर हमें तरीका पता है तो ज्यादा बेटर रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये हमने लिखा, प्लस का साथ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। आ गया, देखो हमने ये x उतारा, ये उतारा, ये माइनस वाला जाके क्या हो गया प्लस का, ये उतारा, ये प्लस वाला जाके माइनस का हो गया। देखो जब नीचे उतारते साइन चेंज नहीं होता, लेकिन जब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करते साइन चेंज हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास जगह कम है, तो इसको हम यहाँ पर दोबारा नोट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं चीज दोबारा यहाँ नोट कर रहा हूँ, x माइनस 8x अपॉन में 3, 5x अपॉन में 2, ये 5 है, 17 अपॉन में 6 माइनस का 7। अब इसके नीचे 1 लगा लो, इसका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम लो, यहाँ ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। रफ वर्क आप जहां पर भी करेंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 2 का 2, फिर 2 1 जा 2, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। तो 3 2 जा 6 आ गया, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 6। इसका क्या आएगा, इसके नीचे 1 लगा लो। जब 2 वाला हो तो मैंने आपको तरीका सिखा रखा है 2 वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 7 6 42, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6। देखो इधर वाला इधर लिखना है, इधर वाला इधर। कई बच्चे इसको आगे लिख देते, इसको पीछे लिख देते, फिर गलत हो जाता है, सुन रहे हो। अब यहाँ पर आ जाओ, हमने इसका एलसीएम ले लिया था, यहाँ पे 6 आया। 1 के बारे में 6 कौन से नंबर पे आता है, 1 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, यहाँ 6 लिख लो। 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 2 लिख लो। 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, यहाँ लिख लो। अब यहाँ पे कोई नहीं तो 1 मान लो, 6 1 जा 6x, 8 2 जा 16x, 3 5 जा 15x इज इक्वल टू, अब देखो 15x और 6x कितने हो गए। पहले प्लस वाले मैंने कहा था ना जोड़ लो, अगर प्लस वाले हैं तो, अगर माइनस वाले तो माइनस वाले पहले जोड़ लो। यहाँ प्लस वाले तो 15 और 6 21 हो गया। ये 16x हमने नीचे उतार दिया, 6 का हमने 6 लिख दिया। 17 घटा दो 42 में से, जैसे 42 में से हम 17 घटाएंगे तो 12 में से 4 में 7 के 5 बचे, 3 में से 1 गया 2 बचे, ठीक है। 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपॉन में क्या है 6 है। अब 21 में से 16 का कितने बचे, 5x बचे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 नीचे चला गया, 6 ऊपर चला गया। देखो जब मल्टीप्लाई में हो ना तब वो रिवर्स करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहां पर देखो, यहां पर 1/5 को इधर लाया था, हमने इसको उल्टा किया था, नहीं किया ना, क्योंकि माइनस वाला जब प्लस होता है तो रिवर्स नहीं करते। आपको ये याद रखना है, मैं इसलिए एक एक चीज डीपली बताता हूँ। अभी आप फैसला करोगे कि मैं आपको कैसा पढ़ा, और ये आपके लाइक, आपके कमेंट ही तय करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम फटाफट आगे
करते हैं इसको। अब इसे काटो, अगर ये कट रहा है तो 6 से 6 कट गया। 5 के टेबल में 25 कौन से नंबर पे आता है? 5 5 जो 25, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। आगे समझ में? ठीक है, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं। अगर जैसे इसको स्पीड से करना है तो थोड़ा और स्पीड बढ़ा ले। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि ये पहले से ही सब कुछ इसमें करा हुआ है, बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी है। ये देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। देखो, जब पूरे के नीचे लाइन डली होती है ना, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। तो 5 इधर चला गया, 3 इधर चला गया। 5 की इससे मल्टीप्लाई करो 5x, 5 की इससे मल्टीप्लाई करो 25, 3 की मल्टीप्लाई करो 3x, 3 की मल्टीप्लाई करो 9। ठीक है, 5 देखो यहां कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। जब ब्रैकेट के बाहर कोई रकम है तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x प्लस का 3x जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 25 जाके प्लस का 25 हो जाएगा। 5x में से 3x के कितने बचे? 2x। 25 में से 9 का कितने बचे? 16। 16 मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। x आ गया हमारा 8। देखो कितना सिंपल था, कितना छोटा था। जो छोटा क्वेश्चन है वो छोटा ही रहेगा। ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आंसर में ब्रैकेट बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि टीचर को भी पता लग जाता है कि बच्चे ने आंसर कर लिया, और हमें भी ध्यान में रहता है। लेकिन अगर किसी ने बॉक्स नहीं बनाया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। ये वाला क्वेश्चन है अब। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो आपको मैंने बता रखा है वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। क्योंकि ये पूरे के नीचे है तो ये कांस्टेंट को अलग नहीं कर सकते। पूरे के नीचे इसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए इस t को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, 3t माइनस 2 अपॉन में 4, 2t प्लस 3 अपॉन में 3। ये ना ब्रैकेट लगा लेना, जब बाहर माइनस है ब्रैकेट लगा ला करो। और माइनस का t जाके क्या हो जाएगा? प्लस का t इज इक्वल टू में क्या? 2/3। समझ में आ गया आपको? देखो मैंने क्या करा, ये सेम उतारा, ये सेम उतारा, यहाँ ब्रैकेट लगा लिया, माइनस का t प्लस का हो गया, ये वहीं रहने दिया। क्योंकि पता क्या, यहाँ पर ना ये पूरे के नीचे नहीं था। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पूरे के नीचे नहीं है ना 3। यही चीज तो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, अब देखो फटाफट, अब कैसे करेंगे? इसके नीचे 1 लगा लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम ले लो। हमें पता है 12 आएगा, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4 और 3, 2 2 जा 4, 3 का 3, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो पूरे के नीचे क्या आ गया? 12 आ गया। इज इक्वल टू में क्या? 2/3। ठीक है, अब बताओ 4 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है? इसमें ब्रैकेट लगा लो। 4 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ 3 लिख दो मल्टीप्लाई में। 3 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है? 4 आता है, 4 लिख दो। 1 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है, तो 12 लिख दो। अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 90, 3 2 जा 6, ब्रैकेट लगाओ। 4 2 जा 80, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। समझ में आ गया आपको? 3 की इसमें मल्टीप्लाई करी, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करी, 4 की इसमें करी, 4 की इसमें करी, 12 की इसमें करी। अब ब्रैकेट खोल देंगे हम। तो ये 90 माइनस 6 का सेम रहेगा, ध्यान से समझना। 90 माइनस 6, ये प्लस का 80 है, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 80। प्लस का 12 है, माइनस का 12 हो जाएगा।
क्योंकि बाहर माइनस है ना, अंदर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 12t है तो प्लस का 12t ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट यहां तक था, और नीचे क्या है 12 है तो नीचे 12 ही रहेगा। इज इक्वल टू में 2/3 है तो 2/3 ही रहेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखो प्लस वाले कौन से हैं, ये रहा 90 और ये रहा 12t, तो 9 और 12 कितना होता है 21t आ गया, और 8t लिख लिया। ठीक है, पहले वेरिएबल देख लिए ना, ये दोनों प्लस के थे, प्लस कर दिया, 8t माइनस का उतार दिया। अब ये भी माइनस का 12 है, ये भी माइनस का 6 है। मैंने आपको कहा था जब दोनों सेम हो तो उनको ऐड करो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो टोटल कितने माइनस हो गए 18। ठीक है, नीचे क्या है 12 इज इक्वल टू में कितना है 2/3। अब 21t में से 8t के कितने बचे, आप यहां पे आराम से घटा लो, 11 में से 8 गए 3 और ये 13 बचे, तो 13t माइनस 18 अपॉन में 12 इज इक्वल टू में 2/3। समझ में आ गया आपको? अब हम क्या करेंगे, देखो यहां माइनस है ना, तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। 13t माइनस 8, ये 3 इधर चला जाएगा और ये 12 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर है ना, इसकी दोनों में मल्टीप्लाई होगी, 3 की 13 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 39, 18 3 54, 12 दूनी 24, 39t इज इक्वल टू 24 माइनस का 54 जाके प्लस का 54 हो जाएगा। 54 और 24 कितने होते हैं 78 होते हैं। 39 गुणा वाला भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 39 2 जा कितना होता है 78 होता है, सीधा कर दिया मैं। नहीं तो आप देखो ये 78 है, ये 39 है, तो 13 किससे जाएगा 13 बन जा 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 6 जा 78 होता है, तो 3 2 जा 6, तब भी 2 आ रहा है, तो मैंने सीधा कर दिया क्योंकि मैंने देखा इसका डबल ही है। शॉर्टकट ट्रिक देख ला करो ना, दिमाग से थोड़ा सा लगा ला करो, नहीं तो इसे काट देना, 3 से काट दो फिर 13 से काट दो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो जो 6 क्वेश्चन है हमारा ये है m माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। देखो मैंने कहा था जब माइनस लिखा है ना तो ब्रैकेट लगा था करो। अब आप देखोगे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो हम इसको उधर ले जाते हैं और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, आपको एक ही तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाए, फिर नए नए तरीके आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे। अब माइनस का जगह क्या हो जाएगा प्लस, मैंने कहा था ना बाहर ये ना माइनस, तो ब्रैकेट लगा लो, तो माइनस वाले जगह क्या हो जाएगा प्लस। तो इससे क्या होता है कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि ये वाला साइन चेंज नहीं होगा ना, जो पूरे ब्रैकेट के बाहर होता है वो साइन चेंज होता है। एक एक चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो मैंने आपको बुक में दिखा भी दिया है। ठीक है, अब इक्वल में क्या बचा 1 बचा, अब इसके नीचे लगा लो 1। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हम इसका कर चुके हैं, 2 और 3 का कितना आता है 6 आएगा, है ना। फिर भी 2 और 3 का करके देख लो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है। अब बताओ 1 के पहाड़े में 6 कौन से नंबर पे आएगा 6 पर आएगा। 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आएगा 3 पर आएगा, और 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आएगा 2 पर आएगा। ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर भी। अब यहाँ 1 लगा लो, 6 1 जा 6 हो गया। अब 3 है तो इसके बाहर 3 लगा लो पहले, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगी ना इसलिए, और ये 2 है तो इसके बाहर 2 लगा लो, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये सेम उतारो 6m, अब 3 की मल्टीप्लाई करो, देखो बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का
3 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर किसी को सवाल समझ नहीं आया ना, पीछे करके दोबारा समझ लेना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और बार बार करके देखो, आपको समझ में आएगा। 6 का 6 इज इक्वल टू में 1, ये लिखा, इसकी इस पे मल्टीप्लाई करी, 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 समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो प्लस वाले कौन से हैं। देखो ये प्लस वाला है, इसका कोई साइन नहीं तो प्लस वाला जाता है, प्लस का है, ये प्लस का है। 6 और 2 कितने हो गए, 8 है। ये माइनस का है ना, हमने सेम उतार दिया। अब एक प्लस का एक माइनस का है, अभी पहले नीचे सेम उतार देते, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब करो, एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा घटाते हैं, तो 8 में से 3 गए, 5 m बचे, तो 8 में से 3 गए, 5 बचे। अब देखो ये एक प्लस का एक माइनस का है, लेकिन माइनस की रकम बड़ी है, तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 4 में से 3 का 1 बचा, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, समझ में आ गया। अपॉन में क्या, 6 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5m माइनस 1, एक को किस से मल्टीप्लाई करो वही आता है, ठीक है। अब 5m माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब 6 और 1 कितना हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। और ये 5 जो है इधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये 5 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, वही सेम है। तो हमें यहाँ पर 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां, अब आप देखिए, बस ये है कि जैसे फ्रैक्शन में दे रखे थे, ये इन्होंने सिंपल दे रखे, तो ये और जल्दी हो जाएंगे। बस पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है वो टाइम लेगा, बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना, बच्चे ना गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, ये t लिखा है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी, ठीक है। अब देखो बाहर क्या है, 3 है ना, तो आप क्या करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करो इससे, 3t, इसके आगे 1 मान लो, ठीक है। तो 3 1 जा 3 हो गया ना, 3 3 जा 9। जब बाहर होता है तो दोनों में मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे हमने कर दिया है, यहाँ पर किया था ना। तो अब अगर आपने 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे। 5 2 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 3t प्लस का 10 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 जाके क्या होगा, प्लस का। 10 में से 3 के कितने बचे, माइनस के 7 बचे, और 9 और 5 कितने होते, 14। देखो जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, हमेशा घटाते हैं, जो बड़ी रकम होती है ना उसका साइन यहां पे लगाते हैं। फिर t कितना आ गया, 14, ये 7 अपॉन में चला गया, तो 7 की टेबल में 14 कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये माइनस ऊपर ले जाते हैं, आ गया समझ में। अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, ये भी फटाफट हो जाएगा हमारे से। 5y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। देखो तो देखो इस 15 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 15 1 जा 1 मान लो, 15 1 जा 15, 15 4 जा 16, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, आपको ये भूलना नहीं है। 9 2 जा 18, जब बाहर प्लस होता है तो सेम साइन रहते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 इक्वल टू में 0। यहां तक समझ में आ गया। अगर आपने इस माइनस की वजह से गलत कर दिया तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। अब देखो प्लस वाले कौन से हैं, ये प्लस का है और ये प्लस का, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20y, ठीक है। और माइनस वाला कौन सा है, ढूंढो, ये रहा माइनस का, उतार लो, ठीक है। अब ऐसे ही कांस्टेंट में देखो प्लस वाले हैं कोई, ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस वाले पहले जोड़ लो। 30 और 18 कितने होते हैं, 48, और माइनस वाला उतार लो। समझ में आ गया, बहुत आसान तरीके से बताया मैंने। 20 में से 2 गए, कितने बचे,
18y, जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है हमेशा घटाते हैं, और माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस का साइन लगा दिया, और 60 में से 48 के कितने बचे 12, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब माइनस का 12 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला 18 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब किसके टेबल में दोनों आते हैं, 6 to the 12, 6 to the 18, y is equal to 2/3 आ गया। आगे सुनो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। मैंने कहा था ना कि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब 9 क्वेश्चन देखो फटाफट। 3 5z - 7 2 9z - 11। ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहां से देख लो। इज इक्वल टू 4 8z -13 माइनस का 17। देखो ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। अब कैसे करेंगे इसको, सेम उसी तरीके से करेंगे। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 9 2 जा 18, 11 2 जा 22। देखो बाहर माइनस था तो अंदर वाले का साइन चेंज हो गया, ये प्लस का तो माइनस का हो गया। ठीक है, 4 8 जा 32, 13 4 से कितना होता है 52, और माइनस का 17 उतार। देखो ये इक्वल के इधर वाले थे, ये इक्वल के इधर वाले थे। समझ में आ गया। अब पहले एक एक बना लो। ये जेड है, ये भी जेड है, ये माइनस का, ये प्लस का। जब एक माइनस का होता है प्लस का होता है हमेशा घटाते हैं। 18 में से 15 का माइनस का 3 जेड बचे। ये प्लस का, ये माइनस का। जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है हमेशा घटाते हैं। ये कांस्टेंट है तो 22 में से 21 के प्लस का 1 हो गया। प्लस की रकम बढ़ी थी। अब यहां पर जेड एक बार है तो हमने एक ही बार लिख दिया 32 जेड, और ये 52 है और ये 17 है, तो दोनों को ऐड करो कितना, क्योंकि दोनों माइनस के है ना, तो 7 8 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो 60। ये देखो हमने यहाँ सॉल्व करा, 52 और 17 जोड़ दिया 69। तो दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस करेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। प्लस का 32 जाके माइनस का हो जाएगा, ये सेम उतारा, प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा। अब 32 और 3 कितने होते हैं, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस करेगा, 35 हो गए। और 69 और 1 दोनों माइनस के हैं, लेकिन जो है जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के ऐड होंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई वाला माइनस का 35 नीचे चला जाएगा। देखो साइन नहीं इसका गायब होगा, तो बच्चे साइन गायब कर देते हैं, ये पूरा का पूरा नीचे जाता है। माइनस माइनस कट गया, 35 बन जा 35, 35 2 जा 70 होता, तो हमने सीधा कर दिया जेड इक्वल टू 2 आंसर आ गया। आगे समझ में कैसे करा हमने इस सवाल को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 10। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जब आपने इतना देखा है तो लाइक तो प्लीज बनता ही है। ठीक है, तो अच्छे से आप मेहनत करो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं फटाफट। आप ट्राई करिए। ठीक हो, इसमें क्या पॉइंट लगा है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें वैसे ही करना है जैसे हमने रूल सीखा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो। जब हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप रफ में कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 100 आएगा। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो कितने के बाद है, 1 2, 1 2 के बाद लगा दो यहाँ पे, और एफ का एफ आ जाए। ठीक है, माइनस का माइनस उतारा, 25 से कितना होता है 75,
5 10 का कितना होता है 50। देखो मैंने पहले 25 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 0.2 के बाद था, 2 के बाद ही लगाया है। अब 5 10 50, 5 10 50, 0.2 के बाद है, 2 के बाद ही लगाएंगे। अब 9 5 जा करो 45, 0.2 के बाद है तो 2 के बाद ही लगाए। और यहां पर एफ लिखा, तो अगर एफ लिखना भूल गए तो आपका गलत। वेरिएबल है तो वेरिएबल उसके साथ रहेगा, जैसे यहाँ पे वेरिएबल था यहाँ पर भी रहा। अब ये 1.00 है, तो 1.00 एफ लिख दो, कोई बात नहीं। ये प्लस का जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0.50 एफ। ये उतारो माइनस का 0.45, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 0.75। ठीक है। अब देखिए ये 1.00 है और ये 0.50, इसमें से घटाओ कितना बचेगा, मैं आपको घटा के दिखाता हूँ। वैसे 50 पैसे जाएंगे तो 50 पैसे बचेंगे, फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये आ गया 0.50 एफ। अब एक प्लस का एक माइनस का है तो हमेशा घटाते हैं, तो 0.75 में से 0.45 घटाओ, 0 7 में 4 का 3, तो कितना आ गया 0.30। देखो प्लस की रकम बढ़ी है तो प्लस का साइन आता है, प्लस जब कोई अकेली रकम है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 0.30 और ये अपोन में चला जाएगा। ठीक है। अब देखो ये इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख के दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि ऊपर कटिंग ना हो। पॉइंट हट गया, ऊपर 100 चला गया, पॉइंट हट के नीचे 100 चला गया। ठीक है। ये 100 से 100 पूरा कट गया और ये 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास क्या बचा 3/5 बचा। अब 3 को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें ना यहाँ पे पॉइंट में दे रखा था, तो हमें इस आंसर को इतना नहीं छोड़ना, इसे पॉइंट में लाना पड़ेगा। ठीक है। देखो वेरिएबल कोई भी ले सकते थे, ABCD कुछ भी, तो यहाँ एफ लिया था, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ना जाने की 0 लगा दी, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई, 5 6 जा 30, तो हमारा आंसर कितना आ गया, F = 0.6 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करवा दी। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो 1 और बहुत सारी वीडियोस जरूर देखना, स्कूल के रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।